अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज क्लास 5 है दोस्तों। अगर मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर मिल रहा है तो यस, और अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर नहीं मिल रहे तो नो का कमेंट कीजिए दोस्तों। आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं? निगारे अजीम और आसियाना। क्लास कितना है? 5 है। उर्दू सुपर क्लासेस को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो क्या उर्दू उर्दू सुपर नहीं, मतलब बिहार बोर्ड क्या है? बिहार बोर्ड लेट्स लर्न। अगर इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। हम आपका ज़्यादा टाइम ना लेके हम क्या करेंगे? हम ज़्यादा टाइम ना लेके हम अभी आपको जो बताने वाले हैं वो बहुत ही, यहाँ देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? निगारे अजीम आसियाना की डिग्री हासिल की है। यानी सवाल क्या है? सवाल यहाँ देखिए। पहला सवाल जो है वो देखने का कोशिश करेंगे। यहाँ से सवाल है, निगारे अजीम ने किस मौजू में MA यानी PhD का किस मौजू ने किया है? निगारे अजीम ने किस मौजू में MA की किस में क्या है? जवाब क्या है? ख़वातीन के मसाइल में। कहाँ? यहाँ एक सवाल था लेकिन इसको छोड़िए, आधी अधूरा सवाल बताना सही नहीं है, इसीलिए इसको हम छोड़ दिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से सवाल शुरू होता है। क्या है सवाल? निगारे अजीम ने किस मौजू में MA यानी जवाब ख़वातीन के मसाइल को। ये क्या है? 10 TH का है उर्दू। कितना का? 10 TH उर्दू 2026। ठीक है। निगारे अजीम ने किस मौजू में MA यानी PhD की है? तो किस मौजू में MA किस मौजू में किए हैं? तो ख़वातीन के मसाइल में। क्या? ख़वातीन के मसाइल में। यहाँ देखिए सवाल क्या है, निगारे अजीम ने किन के मसाइल को अपने बहुत से अफसानों में पेश किया है? किन के मसाइल को? किन के मसाइल को दोस्तों? यहाँ देखिए सवाल क्या है, सवाल पहले समझने का कोशिश कीजिएगा। निगारे अजीम ने किन के मसाइल को? ख़वातीन के मसाइल को। किसके? ख़वातीन के मसाइल को। ठीक है। निगारे अजीम ने किस मौजू में MA किया है? यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं हम। कंफ्यूज होने का मतलब ये है, जो निगारे अजीम जो है, जो MA किया है, ये थोड़ा, ये सवाल आप लोग के लिए हम दिए हैं। ठीक है, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, और अगर नहीं जवाब दे पाइएगा तो आप हमको बताइएगा, तब हम आपको बताएंगे। ठीक है। ये जो हम जवाब दिए थे पहला, तो ये मतलब ये जवाब इसका नहीं है, हम इसको पॉइंट के तौर पर हम रखे हैं, तो इसके लिए इसका जवाब, तो इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। किसका? इसका जवाब निगारे अजीम ने किस मौजू में MA किया है वो आपको बताना है, हम वो बताएंगे नहीं। इसको क्या करना है? आपको बताना है दोस्तों। ठीक है। और यहाँ देखिए जवाब क्या है, यह सवाल क्या है, यहाँ देखिए, उसको आप लोग को जवाब देना है। आप लोग के लिए उसको रखे थे, हम दूसरे तरह से बता दिए थे, लेकिन वो उसका जवाब नहीं है। उसका जवाब ये है, निगारे अजीम ने निगारे अजीम ने किन
निगार अजीम ने किन के मसाइल को अपने बहुत से अफसानों में शामिल किया? ये जवाब नहीं इसका, ये जवाब है इसका, यानी ख़वातीन के मसाइल को। किसके मसाइल को? ख़वातीन के मसाइल को दोस्तों। अब यहाँ देखिए सवाल क्या है, ख़वातीन का। सिराज कहाँ नौकरी करता था? बेंगलोर। कहाँ नौकरी करता था? बेंगलोर में नौकरी करता था। सिराज कहाँ नौकरी करता था? बेंगलोर में। बरकत की बेटी, यानी बरकत, सवाल क्या है? बरकत की बेटी का नाम बताइए। तो जवाब क्या है? रुकैया। बरकत की बेटी का नाम क्या है? बरकत की बेटी का नाम बताइए, यानी बरकत की बेटी का नाम क्या है ये बताइए। थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए वो बताया। बरकत की बेटी का नाम क्या है? तो रुकैया। क्या है? रुकैया दोस्तों। सवाल क्या है? सिराज और अरफाना कितनी मंजिल पर रहते थे? सिराज और अरफाना कितनी मंजिल पर रहते थे? तो जवाब क्या है? 7वें मंजिल। कितने मंजिल? 7वें मंजिल में रहते थे। सवाल क्या है? निगार अजीम कब और कहाँ पैदा हुए? निगार अजीम कब और कहाँ पैदा हुए? तो निगार अजीम 1995 को जिला मेरठ यूपी में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए थे? अभी डिटेल से बताते हैं। निगार अजीम 1995 ईस्वी को जिला मेरठ यूपी में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? 1995 को जिला मेरठ यूपी में पैदा हुए। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखें सवाल क्या है? निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो जवाब क्या है? निगार अजीम का असल नाम मलिका मेहर निगार है। सवाल क्या है? निगार अजीम क्या है? तो जवाब निगार अजीम अफसाना निगार है। निगार अजीम क्या है? तो अफसाना निगार है। यानी निगार अजीम क्या है दोस्तों? निगार अजीम अफसाना निगार है। क्या है? अफसाना निगार है। सवाल क्या है? निगार अजीम ने किस मौजू में एमए किया है? सवाल क्या है? निगार अजीम ने किस मौजू में एमए किया है? जवाब निगार अजीम ने उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया। किस में? यहाँ देखिए निगार अजीम जो है वो किस में, निगार अजीम ने उर्दू के अलावा, यानी निगार अजीम ने किस मौजू में एमए किया है? निगार अजीम ने किस मौजू में एमए किया है तो वो आपको बताना है। तो सवाल क्या है? निगार अजीम के पहले अफसानों मजमूए का क्या है नाम? नाम क्या है? तो आपका क्या जवाब है? निगार अजीम के पहले अफसानों मजमूए का नाम अक्सी व 1990 ईस्वी को शाये हुआ। कितना ईस्वी को? 90 ईस्वी को शाये हुआ। दोस्तों ये सब याद कर लीजिएगा, VVI क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको याद कर लीजिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं। ठीक है। सवाल क्या है? निगार अजीम का मजमूए गहन कब शाये हुआ? यानी निगार अजीम का मजमूए का गहन कब शाये हुआ? तो आपको क्या जवाब में देना है? निगार अजीम का मजमूए गहन 1999 ईस्वी को शाये हुआ। कितना ईस्वी को? 1999 ईस्वी को शाये हुआ। कितने ईस्वी को? 1999 ईस्वी को शाये हुआ दोस्तों। ठीक है। यहाँ सवाल देखें, सवाल क्या है? सवाल यहाँ देखिए, निगार अजीम के सफ़रनामा का नाम क्या है? तो निगार अजीम का सफ़रनामा का नाम गर्द आवारगी है। गर्द आवारगी है। सवाल क्या है? आसियाना के कुछ किरदार के नाम बताइए। यानी आसियाना का जो कुछ किरदार है उसका किरदार का नाम बताइए। जवाब क्या है? आसियाना का कुछ किरदार दर्जा झेल है। अब यहाँ बता रहे हैं हम आपको हम बताते हैं। थोड़ा सही है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है। अब बताते हैं ऐसे, अब समझ में आएगा ना? पहचाना जा रहा है ना दोस्तों? यहाँ क्या? बरकत अली सिद्दीकी, जरीना बरकत की बीवी, सिराज बरकत का बेटा, आरफाना बरकत की बहू, अदनान सिराज का बेटा, फरहान सिराज का बेटा। ठीक है। सवाल नंबर क्या है? मंदरजा झेल अल्फाज की जमा जिद क्या है? जिद, खिदमात, मौका, मसाइल, मंजिल, उस्ताद। इसको ध्यान से समझिएगा, सवाल सब याद कर लीजिएगा। अभी हम जो मुताजाद अल्फाज बताने वाले हैं
तो इसको थोड़ा संभाल के और अच्छा से याद कीजिएगा। वाहिद और जमा हम बताएंगे, क्या बताएंगे? वाहिद और जमा। और यहाँ सफ़ेद हम इसलिए रखे हैं मतलब समझाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अब वाहिद जमा जो हम बताएंगे उसको सही से समझिएगा। वाहिद और जमा, जिसे जिद का अजदाद यहाँ लिख देगा, वहाँ लिख सकता है जिद, जिद्दू, जिदान। तो बहुत सब क्या करता है, यहाँ जिदान जो लिखा रहता है तो सब सोच रहा है जो तो यही सही होगा, थोड़ा सा मतलब इसका ये है। तो नहीं दोस्तों, लास्ट में लिखा है अजदाद। हो सकता है 2 नंबर में भी लिखा रहे, 3 नंबर में भी लिखा रहे, 4 नंबर में लिखा रहे, तो अजदाद क्या होगा? आपका सही ऑप्शन होगा, यानी ये वाला क्या होगा? अजदाद, यानी ये वाला सही हो जाएगा दोस्तों। इसलिए आप ध्यान से देखिएगा जो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। क्या होगा इसका? जिद का जमा अजदाद, और मौका, देखिए मौका एक होता है और मौको, मौको होता है ना, और मौका, और सही क्या होगा? मौके, यानी ये नंबर सही होगा, यानी ये वाला सही होगा दोस्तों, मौके। क्या सही होगा? मौके। आया समझ में? चलिए दोस्तों अब आगे देखिए। अब मसाइल का देखिए, मसाइला, मसाविल, मसाइल, ये वाला सही होगा क्या? मसाइल। चारों हम लिख के दे देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये वाला सही होगा, इसका वाहिद है, ये वाहिद का जमा यही है। जमा पूछे तो यही बताना है दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या है। जैसे खिदमत है, क्या है? खिदमत है, तो खिदमत का जमा खिदमत होगा, ठीक। यहाँ लिख देगा खिद मूत और खिद खिदामात। यहाँ खिदमात अगर देता तो सही होता, खिदामात। ये सब जैसे देगा ये गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है? मंजिल का क्या होगा? मंजिल का मतलब जमा क्या होगा? मनाजिल। क्या हो जाएगा? मनाजिल। चलिए आगे देखिए, और मंजिल का और 1-2 को बता देते हैं ताकि आप लोग को याद रहे। यहाँ मुनाजिल भी दे सकता है, मुनाजुल, ये भी सही लग रहा है नहीं? तो ये वाला सही होगा क्या? मंजिल। चलिए तो ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे क्या है। उस्ताद असातिज़ा, यानी कभी कभी क्या करता है, उस्ताद होता है ना, तो उस्ताद भी हो जाता है, ये उस्ताद भी बोल सकते हैं। अगर इसको हम असातिज़ा बोलेंगे तभी सही होगा, लेकिन इसको क्या लिखेगा? असातिज़ा। यहाँ लिप लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। कौन वाला सही होगा? असातिज़ा सही होगा, ठीक है। मेरा क्लास आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, और बिहार बोर्ड लेट्स लर्न को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिहार बोर्ड लेट्स लर्न को आप एक बार जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। बिहार बोर्ड अगर अभी मतलब थोड़ा सोलो क्लास चल रहा है, लेकिन जब 1000 सब्सक्राइब और 4000 वॉच टाइम जब पूरा हो जाएंगे तो आपका हम बिहार बोर्ड लेट्स लर्न में आपका क्लास 12 का भी हम शुरू करेंगे। लेकिन 1000 वॉच टाइम, सब्सक्राइब 1000 होना चाहिए, और 4000 वॉच टाइम हो जाएगा तो हम आपका क्लास मतलब 12 क्लास का उर्दू हम चालू कर देंगे।
और अगर कोई मतलब इसका क्लास करते हैं सीटेट का, तो हम सीटेट का भी करवा रहे हैं, मतलब वो उर्दू सुपर क्लासेस में है, तो वो जाके उसमें सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें क्लास देखिए। आपको अच्छा लगे तो क्लास कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो नहीं कीजिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और कैसा क्लास लगा अपना राय ज़रूर दें।